नमस्कार दोस्तों। भक्ति काल की जो सीरीज प्रश्नों की चली हुई है उसमें हम जानेंगे आज आपका 213वां प्रश्न है। निम्नलिखित सम्मिलित करना है। भक्त और आचार्य दिए हैं, फिर उनका गुरु कौन है। तो अग्रदास जी के जो गुरु हैं वो माने जाते हैं कृष्णदास पैहरी। वहीं नावादास जी के जो गुरु हैं अग्रदास जी माने जाते हैं। प्रियादास जी के जो गुरु हैं वह नावादास जी माने जाते हैं। और रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं वे माने जाते हैं कांची पुंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिदास निरंजनी द्वारा रचित रचना में से असंगत युग्म छापना है। तो गलत है हंस प्रबोध ग्रंथ, ध्यान मंजरी और ज्ञान बोध। जबकि सही क्या है, हरिदास निरंजनी के पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, समाधि जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति, ये सभी क्या है, हरिदास निरंजनी द्वारा रचित जो संगत युग्म है। नेक्स्ट है, पलटू साहब द्वारा रचित रचना कौन सी है। तो साखी शब्द, कुंडलियां, अरिल और झूलना पलटू साहब द्वारा रचित रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रज्जब के साथ अन्य संतों की रचना किस रचना में संकलित है। तो सब्बंगी में रज्जब के साथ जो अन्य संतों की रचनाएं हैं वे सब्बंगों में संकलित हैं। प्राणनाथ कृत रचना कौन सी है। तो उपयुक्त सभी प्राणनाथ द्वारा रचित रचनाएं हैं, जैसे प्राणनाथ, राम ग्रंथ, कलश, कीर्तन, खुलास, खेलावत और सलिल। ये सभी रचनाएं प्राणनाथ जी द्वारा कृत रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेमपंथ और ज्ञान प्रकाश रचनाएं किसकी हैं। तो जगजीवन दास की ये रचनाएं मानी जाती हैं। शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेमपंथ, ज्ञान प्रकाश आदि रचनाएं किसकी हैं, जगजीवन दास जी की। देखिए मित्रों कि मैं आपका ध्यान अन्यत्र न ले जाकर, फालतू बातों पर न ले जाकर के केवल और केवल प्रश्नों के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। सो वीडियो को ठीक ढंग से देखते रहें। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के अन्य ऑप्शन हैं उन पर भी आप ध्यान देते चलें। नेक्स्ट है 219वां प्रश्न है आपका, चरणदास कृत रचनाएं कौन सी हैं। तो उपयुक्त सभी रचनाएं हैं। ब्रजचरित, ब्रह्म ज्ञान सार, भक्ति सार, योग संदेश सार, सर्वोदय, अमरलेख, अष्टांग योग, धर्म जहाज, ये सभी रचनाएं मानी जाती हैं चरणदास जी की। अक्षर अनन्य कृत रचनाएं कौन सी हैं। उपयुक्त सभी के राजयोग, सिद्धांत बोध, विज्ञान योग, ब्रह्म ज्ञान, ध्यान योग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ये सभी रचनाएं क्या है, अक्षर अनन्य जी द्वारा रचित मानी जाती हैं। पाँव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। पंक्ति के रचनाकार कौन है, अक्षर अनन्य। ये पंक्ति है, पाँव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। तो टीजीटी में तो थोड़ी बहुत पंक्ति देखने को मिलेंगी, लेकिन टीजीटी में क्या है, भर भर की पंक्तियाँ वहाँ पर दी जाती हैं और उनसे आपको कवि का नाम आदि पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट 222वां प्रश्न है आपका कि छीहल पंच सहेली गीत, छीहल रचनाकार की रचना कौन सी है, पंच सहेली गीत छीहल की। वहीं नेमिनाथ फागु की है क्या, भट्टारक रत्न कीर्ति की, नेमिनाथ फागु। वहीं त्रिभुवन चंद्र जो है अनंत पंचाशत है ना, सुधारु अग्रवाल प्रद्युम्न चरित, सुधारु अग्रवाल की कौन सी है, प्रद्युम्न चरित। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्मिलित करना है यह भी, श्रीधर का संबंध किससे है, रणमल छंद श्रीधर की है। वहीं राणा रासो दयाराम की है। वहीं रतन रासो कुंभकर्ण की और कायम खा रासो किसकी है, नियामत खा जान की। दोबारा देख लीजिए कि श्रीधर की क्या है, रणमल छंद रचना है। वहीं दयाराम की रचना है राणा रासो। कुंभकर्ण की जो रचना है वह कौन सी है, रतन रासो। नियामत खां जान की जो रचना है कायम खां रासो, इसमें खां आ रहा है। नेक्स्ट है पद्मनाभ कृत रचना कौन सी है,
कान्हाहृदय प्रबंध और डूंगर बावनी पद्मनाभ कृत रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट है 225वां प्रश्न है कि श्रीपाल चरित के रचनाकार कौन है? कवि परिमल। कवि परिमल श्रीपाल चरित के रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है 226वां प्रश्न, सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है यह कथन कि सूफी काव्य धारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है। नेक्स्ट है 227वां प्रश्न, सूफी संप्रदाय में साधना की अवस्थाएं हैं। तरीकत, शरीयत, हकीकत, मारिफत। सूफी संप्रदाय में साधना की 4 अवस्था मानी जाती हैं। नेक्स्ट है सूफी काव्य धारा की विशेषता में संगत कथन छांटना है कि इन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित लोक कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया। इन्होंने गुरु को अमूर्त ईश्वर तक पहुंचाने वाले मार्गदर्शक माना। सूफी काव्य का रूप प्राय प्रबंधात्मक रहा है। ये सभी इनकी प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। 229वां प्रश्न है आपका हंसावली। हंसावली असायत की है जो कि 1370 ईस्वी में लिखी गई। सत्यवती कथा 1501 में ईश्वर दास द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबन द्वारा, मधुमालती 1545 में मध्यम द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना हंसावली किसकी? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना जो मानी जाती है कौन सी? हंसावली मानी जाती है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। 231वां आपका प्रश्न है चंदायन को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चंदायन को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचना को प्रथम सूफी रचना माना सत्यवती कथा, अर्थात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना को प्रथम सूफी रचना माना गया? सत्यवती कथा को। नेक्स्ट है रूपमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास जी। वहीं चित्रावली के रचनाकार कौन है? उस्मान। और रस रत्न के पोहकर ज्ञानदीप के शेख नबी। नेक्स्ट है शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। कथन किसका है? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए ऐसा मानना था रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्न में से किस सूफी रचना की नायिका ओढ़ने की कला जानती थी? मृगावती थी। वो सूफी नायिका जो थी ओढ़ने की कला जानती थी। जायसी के गुरु शेख मोहिदी थे। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना किसे माना? मृगावती को। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना किसे माना? मृगावती को। निम्न में से किस प्रेमाख्यान रचना के उपनायक नायिका ताराचंद प्रेमा है? तो मधुमालती के जो उपनायक और उपनायिका ताराचंद प्रेमा माने जाते हैं जो कि एक प्रेमाख्यान रचना मानी जाती है। दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा? तो लखन सेन पद्मावती कथा को दामोदर कवि ने वीर कथा कहा है। नेक्स्ट है 240वां प्रश्न है आपका तो मृगावती का नायक राजकुमार है। सत्यवती कथा का नायक ऋतुवर्ण है। मधुमालती का नायक मनोहर। मधुमालती जो रचना है उसका नायक कौन है? मनोहर। वहीं रस रत्न जो रचना है उसका नायक है सोम। कौन है? सोम। उसका नायक है सोम। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस रचना का नायक नेपाल का राजकुमार था? तो चित्रावली का नायक नेपाल का राजकुमार था। नेक्स्ट है पद्मावत 1540 ईस्वी में, रूपमंजरी 1568 ईस्वी में, वहीं मधुमालती जो है 1545 ईस्वी में और चंदायन जो रचना है 1379 ईस्वी की रचना मानी जाती है। यह रचनाकाल है। नेक्स्ट है कुतुबन का गुरु का नाम शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान। 244वां प्रश्न है निम्न में से किस रचना में नायक का नाम राजकुमार है? तो उपयुक्त सभी जो रचना है हंसावली, इंद्रावती और मृगावती, इसमें नायक का नाम राजकुमार रखा गया है तीनों रचनाओं में। 245वां प्रश्न है निम्न में से आगमपुर की राजकुमारी कौन थी? इंद्रावती आगमपुर की राजकुमारी थी। 216वां प्रश्न है आपका जाकी बुद्धि होई अधिकारी आन कथा कहे एक कहे बनाई, पंक्ति के रचनाकार कौन है?
उस्मान इस पंक्ति के रचनाकार हैं। निम्न में से सर्वाधिक प्रेमाख्यान रचनाएं लिखी जान कवि ने। निम्न में से सर्वाधिक प्रेमाख्यान रचना लिखी जान कवि ने। 248 का प्रश्न है कि प्रेम चिंगारी नजफ अली की, प्रेम दर्पण नसीम की, भाषा प्रेमदास शेख रहीम की, प्रेम पयोनिधि मृगेंद्र की, प्रेम पयोनिधि मृगेंद्र की। ऊषा अनिरुद्ध के रचनाकार कौन है? तो जीवनलाल नागर, मुरलीदास और रामदास ऊषा अनिरुद्ध के रचनाकार माने जाते हैं। ऊषा अनिरुद्ध के रचनाकार कौन? जीवनलाल नागर, मुरलीदास और रामदास। तो 249 प्रश्नों की जो सीरीज है अब तक, जो भक्ति काल, इससे पहले आदिकाल और विभिन्न एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो बुक हैं सीबीएसई बोर्ड की, उनसे क्या है, हमने विभिन्न पाठों की जो सीरीज है वह भी चलाई। साथ ही साथ हिंदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी कवर किए हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी से संबंधित अन्य कोई भी जो भी परेशानी हो, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।